कहो का हाल बा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के आज एगो वीडियो में तारा लोग के स्वागत बा। एकदम आज ई वीडियो के द्वारा एकदम पढ़ के एकदम एक के दिन में ख़त्म 75 दिन एक ना करो कहे तारा एग्जाम ला बचल बा मात्र 30 दिन। ये में तू एक गो चैप्टरवा के अगर 75 दिन लगेब तो तारा लोग के पता चली कि एग्जाम के बाद तक पढ़ते बारो। तो चलो आज शुरू करत बानी। आज शुरू ना करम ऐसा एकदम ख़त्म, आज स्टार्ट, आज के आज ख़त्म। आप बताइए लोग नहीं कि वीडियो तारा लोग के कैसन लागल। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। आप मन से पढ़िए, जे भी हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ तारा लोग के लगे एकदम लिख के एकदम बढ़िया कर दिले बानी। तारा लोग के स्मार्ट बोर्ड पे मत जा, स्मार्ट बोर्ड होला से ना होई, स्मार्ट टीचर होकेला, समझ लो। चलो देखा शुरू कर दानी, हिंदी में शुरू करम, भोजपुरी ना। चलो देखा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वन शॉट वीडियो बा तारा लोग के। इंजेक्शन वीडियो मतलब समझ में आइल, इंजेक्शन केकरा कहल जाला। अब दवाई खाला से ठीक ना हुई तो सीधे अब इंजेक्शन लो, एकदम काम खत्म। आ तारा लोग का इंजेक्शन है, ध्यान रखिए। बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आई तो 12 से 15 नंबर, एकदम कहीं ना जाए, एकदम दिमाग में सेट कर लो के बाद कितना नंबर आई के 12 से 15 नंबर के एकदम आए के बाद तारा लोग के छोड़ू के नहीं के। टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 ये तो हमरो पता बा। तारा लोग के 30 दिन बचल बा, हालत तक खराब बा एग्जाम के लेके, लेकिन ना पढ़ियो। जोन लड़का 11th में बारो उनका 1 साल बाद तारा लोग के भी 12th देवे के बा। मन से पढ़ो, पूरा हम कॉन्सेप्ट में निचोड़ ले बानी। चलो हिंदी में शुरू कर जाओ, ज़्यादा बेहतर रही। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बढ़िया से तोनी के जानल कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होखेला। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हम बताइले रही कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हमनी के इन्वर्स के रूप में लिखल जाला ओकरे के हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे हमने बताया था आप लोग को कि अगर f(x) बराबर आपने लिखा था sin y, f(x) बराबर आपने क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा। आपने f(x) बराबर लिखा था sin y। एगो बात बताइए, हम मान लेते हैं f(x) को x, माना कि f(x) बराबर x, हमने f(x) को लिख लिया x, क्या लिख लिया x, या sin y जस के तस। अब आप एगो बात बताइए, हम आप लोग से कुछ छोटा सा एग्जाम्पल पूछते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ x बराबर 1 है तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए x का मान क्या होगा तो क्या बोलिएगा, 1/a। गुना में था तो बट्टा में। ठीक इसी प्रकार अगर bx है बराबर 1 है तो हम पूछे कि x बराबर क्या होगा तो आप कह दिए कि 1/b होगा। हम कहें कि चलिए एगो बात बताइए, ये x जस के तस। आप एगो बात बताइए, ये 1/a को काम लिख सकते हैं a⁻⁻1, तो कहिएगा कैसे लिख सकते हैं, तो आप नहीं जानते हैं। ऊपर जब ऊपर ले जाते हैं पावर माइनस में आता है, कहिएगा अच्छा सर जान गए। तो इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, दे ले 1/b, तो 1/b को क्या लिखिएगा, b⁻⁻1। तो अब एक काम कीजिए, बीच वाला के तनका भूल जाइए, कहिए कि हम तुमको भूल चुके हैं, हट जाओ। बताइए x बराबर 1 था तो आप x निकाले हैं तो ये a इधर गया तो क्या बन गया, a इनवर्स। bx बराबर 1 था तो b इधर गया तो क्या बन गया, b इनवर्स। तो आप एगो बात बताइए, हई साइनवा जब एने जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, बनेगा कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहें आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम कहें आपको कि x बराबर साइन y है तो ये साइनवा जब इधर जाएगा तो इन्वर्स आ गया, और ये x जस का तस, इसी को नाम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम एक एक करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसको देखिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को हम कुल 6 टाइप में बांटे हैं। जिसमें ये सबसे पहला टाइप, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे पहला टाइप जिसमें दिया है आपका साइन इन्वर्स का साइन x, यानी साइन से साइन, कॉस से कॉस और टेन से टेन। जैसा ही मिलेगा समझ जाइए वैल्यू आएगा x। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि साइन का रेंज पूछेगा कितना होता है तो -90 से 90। कॉस के कितना होता है 0 से 180, और टेन के कितना होता है -90 से 90। तो कह सकते हैं कि साइन और टेन आपस में गोतिया है, मतलब दोनों के रेंजवा दोनों का है सेम है। कॉस तन का सा अलग रहता है, बाद में पढ़िएगा, एक छितर है अलग एकदम, एक को मतलब नहीं रहता है दुनियादारी से। ध्यान दीजिएगा। अभी पे समझ में आया, साइन से साइन कटेगा कभी भी, हम दोनों सेम होगा। एक तो आंसर होगा x, कॉस से कॉस कट जाएगा x, टेन से टेन कटेगा, क्या होगा x। अब देखिए ये पे 3 कैटेगरी के सवाल पूछता है। पहला देखिए देले रहेगा आपको सवाल कि साइन इनवर्स साइन 1/2। अब बहुत लड़का इंजीनियरिंग करने लगता है, कहता है कि 1/2 30 के मान होगा। अरे बुड़बक रे, ये तो साइन से साइन कट गया,
आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अरे कहेंगे इतना आसान, हाँ जी इतना आसान है मैथ, खाली झूठों के इसको आप लोग टॉप बनाए हुए हैं। देखिए इधर कॉस से कॉस कट गया, क्या हो गया 1/√2। कहोगे सर गर्दा उड़ा देंगे तो हमने क्यों मैथ कीजिए। हम कहेंगे रुको जरा, अभी थोड़ा सब्र करो। देखो सवाल आप लोग का पहला कैटेगरी का ये आएगा, दूसरा कैटेगरी का सवाल सीधे आएगा साइन इनवर्स का 1/2, इसका मान पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि साइन में 1/2 के कर मान है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो भूल गए, तो देखो तो नहीं तैयार किए हुए मटेरियल, तारा लोग पे हमारा पूरा भरोसा नहीं हुआ। तो साइन में बताओ 1/2 के कर मान है 30 का, किसका मान है 30 का। तो बताओ तो जब 30 के मान है तो 30 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं π/6, आंसर हो जाएगा π/6। समझ में आया कि नहीं। अब बताओ दिले tan इनवर्स 1, तुम ही हमको एक बात बताओ tan में किसका मान 1 है। तो तुमने कहा कि tan में सॉरी तो 45 के मान 1 है, हमने कहा 45 को क्या लिखते हैं, तो कहा कि π/4 हो गया आंसर। सवाल आएगा कॉस इनवर्स का 1/√2, खुदे बताइए कॉस में 1/√2 के कर मान है 45, 45 को क्या लिखते हैं, तो 45 को लिखते हैं π/4। अरे एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ये पहला कैटेगरी हाई हो गया आपका, दूसरा कैटेगरी और अंतिम है वो कैटेगरी नंबर 3 के सवाल साइन इनवर्स साइन 2π/3। तनका सा गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक ठाक है सब। अब बताइए यहाँ साइन से साइन तो खत्म। अब आपके दिमाग में आया कि सर आंसर हो जाएगा 2π/3। तो हमने कहा आपको रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, इतना जल्दी जल्दी आप बनाइएगा तो तुम लबा के तुम खत्म कर दीजिएगा। ये गलती है तो आप गुस्साइए मत, ये क्या गलती है सर, आप तो बोले साइन से साइन कट जाएगा वही बचेगा। हम कहे कि नहीं 2π/3 को तनका तोड़ के देखो तो 2π/3 को जब तोड़ोगे पाई का मान है 180, 180 दूना 360, 180 दूना 360, अब बटा 3 काटोगे तो ये 120 आ गया। अब तुम बताओ साइन का तुम्हारा जो रेंज था, बताओ तो साइन का रेंज कितना है ये ना है। अब तुम कहोगे ये सर हमारा रेंज ना बुझाता है, ये रेंज का होता है हमारा ना बुझाता। हमने कहा कि सुन तुम एगो समझो कि एगो आदमी एगो बंदूक खरीदा और बंदूक का रेंज है मात्र 400 मीटर। इसका मतलब समझे वो 400 मीटर की दूरी के आदमी के एकदम साफे खत्म। तो अगर वो चाहेगा क्या वो बंदूक से कि 500 मीटर की दूरी को ऐसे पे कोई आदमी है उसको मारने के लिए, क्या वो मार पाएगा। तो आप कहोगे कि नो सर गोलियाँ नहीं पहुँचेगा, गोलियाँ तो 400 पे रुक जाएगा। हम कह रहे पूर्वक हुए ना है, साइन का रेंज होता है -90 से 90, लेकिन तोरा यहाँ पे कितना वैल्यू कह रहा है 120। तब तुम ही बताओ ये क्या सही है। तो कहोगे ना सर आप समझ में आ गया सर, अरे बाप रे आप सर बताइए तो क्या करें। हमने कहा कुछ मत करो, साइन इनवर्स लिख दो, साइन भी रहने दो और यहाँ लिख दो पाई माइनस, क्या लिखोगे पाई माइनस। अब यहाँ 2 को कहोगे तो चाचा तुम्हें साइड हटो। तो अब कितना बचा, तब बच गया π/3। अब एगो काम करो, देखो तो 3π में से पाई गया 2π/3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स रहने दो, अंदर में साइन रहने दो, आई पाई को हटा दो। कहोगे हटाओ, आंसर इज π/3। अब रुक जाओ, अब ये साइन से साइन काटने से पहले रुक जाओ। अभी ये कहाँ से आ गया, तो हम पढ़ाए थे आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट, पिछले वीडियो में जाके आप लोग देखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक कहता है क्वाड्रेंट के साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन π/3। यही पाई माइनस किसी और के साथ रहता, कॉस के साथ रहता, टेन के साथ रहता, तो यहाँ माइनस निकलता है। साइन से साइन कट गया, आंसर क्या हो गया π/3। अगला देखिए, अब दिले कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, जल्दी बन जाएगा। कॉस इनवर्स जस का तस, अंदर में कॉस उतर गया। अब आप लिखे पाई माइनस, क्या लिखेंगे पाई माइनस, आपने लिख दिया, यहाँ पर 2 को हटा दिया π/3। अब बताइए का सर कॉस इनवर्स लिख दिए, हम कॉस लिख दिए सर और π/3। हम कहेंगे थोड़ा रुको जरा, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड केवल रूम है साइन का, बाकी जो भी जाएगा उसके लिए क्या लगेगा माइनस, कॉस से कॉस कट गया, आंसर इज -5। यहाँ इसी के तहत आपने टाइप नंबर 1 को एकदम खल्लास कर दिया दोस्तों। हमको इस बात से आपको बेहतर लग रहा होगा। अरे अगर बेहतर लग रहा हो तो कमेंट में लास्ट में बता दीजिएगा कि कैसन लगा, क्या कि तो ये पहला वीडियो है 1 शॉट, आप कहिएगा तो धरा के एकदम मैथ के एकदम सारा वीडियो दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 2 का। ये आ गया हमारा स्क्रीन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। इसको हम प्यार से जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इस फार्मूला को, इसको मर्द मेहरारू फार्मूला हम कहते हैं। आप खिसियाइएगा नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, हम लोग बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं करते, मैथ को एकदम टॉप समझ के हुआ समझ लें, एकदम मैथ बनबे नहीं करी। अरे मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस खाली समय दीजिए मैथ को।
इसमें करना क्या है, बस आप याद रखिएगा। आपको पता है 10th में पढ़ा होंगे कि साइन कॉस और टैन ये तीन गो मर्द होता है। तीनों के मेहरारू फिक्स है। साइन के मेहरारू कौन है, कॉसेक, कॉस के मेहरारू सेक और टैन के कॉट। चलिए याद हो गया। बताइए मर्द का एगो 3, मेहरारू का एगो 3। साइन के मेहरारू कॉसेक, कॉस की सेक और टैन की कॉट। अब ये एकदम लाइन से बस ये सूत्र याद रखिए, साइन कॉसेक टैन, साइन कॉसेक कितना, टैन। ये तीनों के अंदर अगर माइनस आ गया तो ये तीनों माइनस को इज्जत से कहेगा एकदम हो माइनस जी, तनका बाहर जाइए ना जी। तो आप समझिए इधर कहने का मतलब है कि ई लोग में साइन में माइनस आ जाएगा, कॉसेक में साइन में माइनस आएगा, कॉसेक में माइनस आएगा और टैन में माइनस आएगा। इसका देखिए माइनसवा सीधे बाहर निकलेगा, सीधे बाहर निकलेगा। बाकी केकरो पहले अगर माइनस आ गया तो उसके पहले क्या आ जाएगा, पाई। समझिए जैसे आपके लिए वो सवाल है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब आप क्या कीजिएगा कि साइन में माइनस आ गया तो आपको तो क्या बोले थे, साइन कॉसेक टैन का माइनस सीधे बाहर आता है, तो आप लिख दिए माइनस का साइन इनवर्स 1/2। हो गया आंसर, माइनस रहने दीजिए। आप बताइए अभी पढ़े हैं ना टाइप नंबर 1, साइन में 1/2 किसका मान, 30 का मान। आप 30 को क्या लिखते हैं, तो 30 को लिखते हैं सर पाई बाई क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। आंसर हो गया -π/6। चलिए एक और सवाल देखते हैं। कॉस इनवर्स का -1/2 देले हैं। अरे सर ये तो हे में के ने है, तो हम कहेंगे तो हे में के न है तो पहले पाई दे दो। देखो कॉस इनवर्स का माइनस रहता है तो क्या देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 10 का 10, अंदर बच गया 1/2। अब एगो बात बताओ, पाई से तो कोई दिक्कत ना है, माइनस भी रहने दो। कॉस में 1/2 के कर मान, तो कॉस में होता है सर 1/2 60 के मान, और 60 के क्या लिखते हैं, π/3। घटाइए तो 3 पाई में से पाई जाएगा, क्या बच गया 2π/3। तो क्या आप खुदे बताइए, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 का आपको समझ में आ गया। पहला टाइप का था साइन इनवर्स, साइन एक्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक, टैन इनवर्स, टैन एक्स। ऐसा कुछ भी हो तो आप क्या कीजिएगा, आंसर एक्स होगा। बस रेंज याद रखिएगा, साइन का -90 से 90, कॉस का 0 से 180, टैन का -90 से 90। यही रहा आपका टाइप नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 का। टाइप नंबर 3 आपके लिए आ गया कि साइन इनवर्स कॉसेक। चलिए एगो तनका से कुछ आपको कुछ याद दिलाते हैं। आपको फॉर्मूला आपने याद किया होगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। खूबे लोग बेइज्जती किया था, उल्टा उल्टा कह के, साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। यानी बहुत लोग कहानियों बताता है कि साइन तो मर्द था, आपको क्या बोले साइन कॉस टैन मर्द है, ये लोग मेहरारू। तो लोग कहता था कि नहीं, अगर पहले के ज़माने में क्या होता था कि मर्द अगर कुर्सी बैठे तो मेहरारू कहाँ बैठती थी, भुइयाँ में। या फिर कभी कभी अपोजिट हो देखने को मिलता था, अगर मेहरारू लोग अगर कुर्सी पे बैठ गया तो मर्द भी नीचे बैठता था, ऐसा होता था। लेकिन नहीं, अब जजमान आप लोग समझिए, अब जमाना कुर्सी टेबल का नहीं, अब सोफा का ज़माना है। आमने सामने बैठेगा, लेकिन तन को तो इज्जत होना चाहिए ना, आप खुदे बताइए। तो साइन का कॉसेक होगा, लेकिन यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/, खाली पलट दीजिएगा। एकदम एकदम टाइप नंबर 3 तो एकदम हलवा है, एकदम सूजी का हलवा है, एकदम समझना है। एकदम एकदम गर्दा का एकदम गरम गरम खा लीजिए। एकदम साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स, खाली एक्स को पलट दीजिएगा। कॉस का सेक इनवर्स, खाली एक्स को पलट देंगे। टैन का कॉट इनवर्स, एक्स को पलट। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर इसी का अगर सेम ये रहा है कि अगर दे ले रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक को उल्टा बोलिए क्या होगा, तो साइन इनवर्स। एक्स को क्या लिखिएगा, तो 1/। चलिए फिर बताइए, तो सेक इनवर्स एक्स को क्या लिखिएगा, तो सर सेक के तो उल्टा होता है कॉस इनवर्स, एक्स का क्या होगा 1/। तो ऐसे ही देखिए, अब 2022 में एगो सवाल पूछल है, हम आपको निकाल के ला दिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा। तो आप बताइए कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन इनवर्स। एक्स को जब पलटिएगा तो क्या होगा, 1/x। देखिए अब खोजिए में ऑप्शन 1 का, और साइन इनवर्स 1/x कहाँ है, तो हई न है सर, हई देखिए एक्स है, हमारा बाटा है 1/x है, ये सर हई मिल गया हो। बताइए आप टाइप नंबर 3 सीखे कि नहीं। इसी तरह ये टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 6 गो टाइप हुए हैं, 3 गो खत्म, बस 3 गो और पढ़िए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के आज पोस्टमार्टम खत्म, एकदम चौपट, एकदम घरे जाना, एकदम क्वेश्चन बैंक निकालना है, एकदम पूरा एकदम बना के एकदम गर्दा कर देना, गर्दा उड़ा देना है एकदम। ध्यान दीजिएगा, नीचे आता है इसी तरह स्क्रीन बदलते हुए स्ट्राक हट गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमारे पास आ गया है टाइप नंबर 4। समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत आसान है, ज़्यादा फार्मूला पे दिमाग नहीं लगाना है। पहले आपने क्या पढ़ा, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स। उसमें आंसर क्या हो गया, एक्स।
दूसरा पढ़ा आपने माइनसवा वाला, तीसरा क्या पढ़ा मरद और मेहरारुआ वाला, यानी क्या साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या 1/। कृपया कर थोड़ा हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, हमारी बातों को कृपया दिल पे ना ले, दिमाग पर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टाइप नंबर 4 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा π/2। देखिएगा साइन और कॉस कभी भी साथ में आएगा, अगर दोनों का एक सेम होगा तो वैल्यू होगा π/2। टैन और कॉट आएगा, दोनों का वैल्यू x होगा तो आंसर π/2। कॉसेक और सेक होगा, दोनों में x होगा तो आंसर ही π/2 है। देखिए ये पूछल सवाल है ऑब्जेक्टिव में, अब मौत कहिएगा कि नहीं बताएं सर जी। देखिए एकदम गाड़ दौड़ा दीजिए, टैन इनवर्स √3 प्लस टैन इनवर्स 1/√3। अब एक मान पूछ रहा है, अब देख के तो आप कन्फ्यूजिया आ गए, हम कहेंगे ये सर बना लेंगे हो, इसको लिखेंगे टैन में 1√3 के कर मान होता है तो सर 60 के होता है तो π/3, 1/√3 के करता है 30 का π/3। ये बुढ़बो के इतना मेहनत काची करता है जी, ये टैन इनवर्स का √3 जस का, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। बताओ टैन के साथ तुम क्या खोज रहे हो, कॉट को ना, तो टैन को अभी तुमने टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ा, टैन को कॉट में बदल सकते हो, बदलो। टैन को जब कॉट में बदलोगे तो कॉट इनवर्स हो गया, आप बदलते हैं तो पलट जाता है, तो 1/√3 क्या हो जाएगा √3। देखो तो टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स आ गया, आंसर क्या हो जाएगा π/2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो तीनों फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब में खूब मिलेगा। और तुम लोग इस सब का वीडियो चाहता है ना तो एकदम पहले चैनलवा को सब्सक्राइब करेगा तब ना मोटिवेशन मिलेगा, वो हमरो मोटिवेशन चाहिए ना। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं टाइप नंबर 5, टाइप 5। कृपया टाइफाइड ना समझें, हमने टाइप 5 बोला है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, टैन टैन हो और दोनों का टर्म बदला हो, तो इसके लिए इसको याद करने का तो सीधा फार्मूला याद कीजिए, लेकिन ना आपको फार्मूला हम याद नहीं करने देंगे, एकदम आसान तरीका। पहले समझिए, कुछ तरीका जो आप याद करने के लिए बता रहे हैं उसको पहले याद कीजिए। कहीं भी अगर आपको ध्यान रखिएगा, हम कहेंगे कि हमको हाई चिलकुट है, ये मान लीजिए चिलकुट है, इनका नाम क्या है चिलकुट पहलवान, याद रहेगा क्या नाम है, इनका नाम है चिलकुट, चिलकुट पहलवान, ध्यान रखिएगा। तो चिलकुट पहलवान को अगर आपको सुलाना है तो आप सबसे पहले इनके लिए घर बनाइएगा, हाँ या ना। चलिए इनके लिए तकिया दीजिएगा, ये तकिया है, ठीक है। आप फिर दिमाग मत लगाइए दा दीजिए, बीच में चादर चाहिए ना, ये चादर हो गया। अब चिलकुट को सुलाना है तो चिलकुट के रख के यहाँ स्क्वायर दे दीजिए। मतलब समझिए, अगर आपको एक्स को सुलाना है, जिसको सुलाने के लिए हम कह दें, आप रूट दे दीजिएगा, 1 माइनस दे दीजिएगा, एक्स को स्क्वायर कर दीजिए। हड़बड़ाइए मत, इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा समझाएंगे। वाई को सुलाना है क्या कीजिएगा बताइए तो, √1 - y²। तो हम कह रहे हैं कि पी को सुलाना है क्या लिखिएगा, √1 - p²। हमने कहा टी को सुलाना है क्या लिखिएगा, 1 - t²। चलिए अब आते हैं दोस्तों अपने फार्मूला पे, कि साइन साइन हो तो याद रखिएगा, साइन के बारे में हम खूब बड़ाई करे चलते हैं। अभी मत समझिएगा कि हमारा पैसा दे रहा है बड़ाई करने के लिए। साइन साइन कभी भी आ जाए ना तो बहरिया तो पहले साइन आएगा, इसमें कोई डाउट ना है। याद रखिएगा साइन बहुत अच्छा है। ये दो है जिसको नौकरी पे रखा गया है किसी चीज़ का गार्डिंग करने के लिए। तो ये क्या करता है, एगो जगता है तो दूसर का सोता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, एगो जगता है तो जगने का मतलब बाहर, जगने का मतलब बाहर, और सोने का मतलब अंदर ना। तो किसको सुला रहे हैं, वाई को। एगो जगेगा तो दूसरा को सुला दीजिएगा। फिर क्या करना है, वाई को जगाना है, एक्स को सुलाना है। हमने क्या बोला, चलिए बताइए तो, अगर मान लीजिए 1/2 को सुलाना है तो क्या लिखिएगा, √1 - 1/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अगर कोई कहेगा 1/3 को सुलाना है तो √1 - 1/3, कोई नहीं कहेगा, वो हम ही कहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रहेगा। आप क्या लिखिएगा इसको, साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 - y² प्लस वाई इंटू √1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स को बाहर करिएगा, अब कि दोनों जगेगा। कॉस मैंने हम क्या बोले थे, एक बात ध्यान रखिएगा, साइनवा जितने अच्छा है उतने चौपट है आपका कॉस, बड़ी आलसी। ये दोनों आपस में प्लानिंग करता है का, ये मालिक थोड़ी ना आधा रात के बाद देखिए तो पहले दोनों जग जाएगा, ओकरा बाद दोनों सूत जाएगा। तो देखिए दोनों जग गया एक्स वाई, और दोनों जाके सूत गया, सूतेगा अलग अलग रूम में। ध्यान दीजिएगा, √1 - x² और √1 - y²। और ऐसा ही टैन के सूते उठे से मतलब मत रखिएगा, ये सबसे पवित्र फार्मूला है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स को बाहर कर लिए, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एकदम प्लस होगा तो ऊपर प्लस दीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस, और जो चिन्ह ऊपर दीजिएगा उसका अपोजिट कहाँ आएगा, नीचे। तो एक्स प्लस वाई बट्टा 1 - एक्स वाई। चलिए इस पर कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आते हैं
इसके कुछ सवाल। अरे भाई रहो पेजवा, कहाँ जाता रे? रुक रुक। देखिए दोस्तों, गरीबी है, गरीबी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पढ़ाई से मतलब होना चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये बताइए आपका फॉर्मूला जैसा है कि नहीं? तो साइन में आपने कहा जाना कि आप क्या करते हैं कि साइन इनवर्स को बाहर, क्या करते हैं साइन इनवर्स को बाहर। आपने क्या याद किया था कि एगो जगता है तो दूसरा का सोता है, तो चलिए जगाते हैं 1/2 को। किसको जगाते हैं? 1/2 को। तो सोएगा कौन? √1 माइनस 1/3 ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस। अब किसको बाहर करेंगे? तो 1/3 को। तो जब 1/3 जगेगा तो कौन सोएगा? 1/2। सुलाने तो आता है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब कुछ नहीं दोस्तों, इसको एकदम खाली इसको सॉल्व कर देना है आपको। क्या करना है? साइन इनवर्स 10 का 10, जल्दी बताइए। 1/2 हो गया ना, यहाँ रूट दे दीजिए। 9 एकम 9, 9 में से एक जाएगा, क्या बचेगा? 8/9 प्लस दे दिए 1/3 10 का 10 √अंडर 4 एकम 4, 4 में से एक गया 3/4। इस तरह आपने तोड़ लिया। ये साइन इनवर्स 10 का 10, इधर बताइए 1/2 से कोई दिक्कत नहीं ना है। √8 बताइए तो क्या टूटेगा? तो कहेंगे कि 9 टूटेगा सर। तो हमने कहा कि 10 का 10 छोड़ दीजिए। 9 टूटेगा तो कहें कि हाँ सर टूटेगा। किस में? 3 में। तोड़ लीजिए 1/3 ऐसे ही 10 के 10, तो √3 10 के 10 और 4 किस में टूटेगा? 2 में। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। अब इसको आपने क्या किया? साइन इनवर्स को बहरिए रहने दिया। अब बताइए √8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? √8 हो गया बट्टा 3 दूना कितना? 6 प्लस बताइए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 3 दूना कितना? 6। देखिए हर से में तो ऊपर वाला 10 का 10, यानी साइन इनवर्स √8 प्लस √3/6। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? कि साइन साइन होगा तो क्या करेंगे? तो ये फार्मूला नंबर 1 बस याद रखना है। एक को जगाना है और दूसरा को सुलाना है, याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा है कॉस वाला। तो आप तो समझते हैं कि कॉस वाला एकदम बाहर कॉस कर दीजिएगा, और कॉस बड़ी सीटीएस है, दोनों पहले जगेगा, यानी 1/2 × 1/3 याद आया, प्लस रहेगा। कॉस थोड़ा सा एगो चौपट काम करता है। बोले ना, अरे का बोले भाई साहब, अरे जाता ना बोले ना उतना कम होगा। कॉस जैसन टर्म तो कहीं गौवा में भी नहीं खोज भाई, खोजिएगा तो ना मिलेगा। बड़ी चौपट है वो, प्लस के बदलता है माइनस में, माइनस को प्लस में। अब चलिए दोनों जग गया, अब दोनों सोने जा रहा है। तो 1/2 को सुलाने आता है ना, 1 माइनस 1/2 को सुलाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। चलिए 1/3 को सुला रहे हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब बताइए कॉस इनवर्स हो गया, गुना तो आता है 1 एकम 1 और 2 तिया 6 आ गया, माइनस बताइए 4 एकम 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा? √अंदर 3/4। ठीक इसी प्रकार 9 एकम 9, 9 में से 1 गया, क्या बचेगा? 8/9। अब इसको जब आप तोड़िएगा तो कॉस इनवर्स रहने दीजिए। आप बताइए 1/6 उतर गया, और यहाँ बताइए माइनस, ये तो 3 नहीं ना टूटेगा तो √3 और 4 टूटेगा किस में? तो 2 में, छोड़ देंगे। √8 नहीं टूटेगा, छोड़ देंगे, रहने देंगे। 9 किस में? 3 में। अब एगो बात बताइए, कॉस इनवर्स तो हो गया, 1 माइनस भी हो गया। देखिए 2 तिया 6 और नीचे 6, हर सेम होता है तो 10 का 10 उतरता है, ऊपर वाला 1 माइनस, और तिया कितना हो जाएगा? 24। याद रखिएगा जब 2 रूट में हो ना तो ये आपस में मिल जाता है, गुना हो जाता है। ये कॉस वाला हो गया, एकदम आसान है। बस बढ़िया से घर पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है दोस्त, बस दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपन उन तमाम दोस्त को जिसका आप नहीं चाहते कि भला हो। ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर हमारे पास अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, tan वाला। हम क्या बोले थे, सबसे पवित्र है। इसके लिए क्या करना है आपको? tan इनवर्स को बाहर कर देना है। आपने क्या पढ़ा है कि x प्लस वाई रहेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y। अरे छोड़िए फार्मूला बाद में याद कीजिएगा। 1/2 हो गया, दे दीजिए प्लस 1/3 उतार लीजिएगा, दे दीजिए बट्टा 1 माइनस, दोनों को एक बार जोड़ दिए, अब दोनों को एक बार गुना करा दीजिए 1/2 × 1/3। अब आपको हम भिन्न इतना तो समझते हैं, tan इनवर्स दे देते हैं, दे दिए। अब बताइए 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यहाँ पे बताइए तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 2 एकम 2 लिख दिए। अब बताइए 2 तिया 6 और 2 तिया 6 तो ये हो ही जाएगा, हो गया ना। अब नीचे सॉल्व कीजिए, 2 तिया क्या है? 6। देखिए हम आपको वो तरीका बताते हैं tan वाला सॉल्व करने का। आप कहिएगा कि मक्खनों से चिकन सर जी फार्मूला बता, ट्रिक बता दिए। कुछ मत कीजिए, हेंगो हेंगो गुना कीजिएगा। हेंगो, रुक जाइए तन कॉपिया सीधा करने दीजिए, हेंगो और के बाद हेंगो। तो बताइए 3 एकम 3 और 2 एकम 2, सीधा गुना कर लिए। अब सबसे निचवा चलाइए, निचवा गुना कीजिए तो 2 तिया कितना? 6 लिख दीजिए, लिख दिए।
अब बीच में कोची है माइनस, एक ऊपर वाला गुना कर लीजिए, एक कम एक। अब बताइए tan इनवर्स हो गया। देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, 5 से 5 कट गया 1 बचेगा ना। tan में 1 के कर मान होता है 45, यानी आंसर π/4। चलिए हम tan पे एक और सवाल बताते हैं, बहुत काम करेगा। tan वाला तो एकदम गर्दा सीख लीजिए। tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 दिले है। आपको एक लाइन में आंसर चाहिए, एकदम सीधा, एकदम ब्रह्मास्त्र छोड़िए एकदम। tan इनवर्स दे दिए, हेंग तिरछा तीजी गुना कराइए, 2 दूना 4 अब 3 एकम 3। देखिए क्या किया हम, तिरछा तीजी गुना, 2 दूना 4, 3 एकम 3। अब दे दी सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे 3 और 2 है ना, गुना कराइए। तो देखिए सबसे पहले ब्याह होता है, तिरछा तीजी ब्याह करा दीजिए। अब तलाक करवाना है, तलाक कब होगा जब है, देखिए एक और ब्याह एकरा से हुआ है लेकिन देख रहा है एकरा ऊपर, तो 2 3 6 हो गया। अब तलाक का मतलब बीच में क्या देंगे माइनस एकरा। अब जब ई इसको देखेगा तो ये क्या शांति से बैठेगा, यो केकरा देखेगा ओकरा, तो 2 एकम 2। अब बताइए tan इनवर्स ऊपर क्या बचा 4 और 3 7 और 6 में से 2 गया क्या बचेगा 5, आंसर हो गया। क्या समझे, देखिएगा इधर 2 दूना 4 और 3 एकम 3 और नीचे देखिए 3 दूना 6 तो हो गया, यहाँ पे माइनस 2 एकम 2। अब यहाँ पे tan इनवर्स तो दे दिए 4 और 3 7, अरे बाप रे बाप, हो 6 में से 2 गए 5, वो गे माँ जर बाप रे बाप, ये कितना होते रे तो नहीं सबको पता है ना। 6 में से 2 गया कितना बचेगा, आता है ना 6 में से 2, 6 में से 2 जाता है तो आता है 2 बउआ लोग 4 बचता है। बहुत बड़का मिस्टेक हो गया, छौली बोल रहे हैं हम, सबको ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, स्क्रीन आ गया आपके समक्ष। चलिए आता है नेक्स्ट पेज की ओर। अब आते हैं, देखिए बहुत जल्दी हम मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं और आप लोगों से अब सारा एकदम 12 से 15 नंबर का सवाल पूरा एकदम बनने वाला है। देखिए एक्स्ट्रा फार्मूला, देखिए अरे ये क्या लिखल है, वो बाप बेटा फार्मूला, अरे दादा रे दादा, ये हूँ मैं ये कोचिंग को मिला रहे हैं वो बाप बेटा मौत में हरा हुआ। अरे बुढ़बा का आपको समझना है कि नहीं, आप लोग उस शख्स वैसे इंसान हैं जो कि आज के मौजूदा स्थिति में आप कपिल शर्मा से ज़्यादा मनी मेराज को पसंद कर रहे हैं। क्या ही बात करना, समझ के पढ़ाई कीजिए। हम तो कहेंगे, हम तो डिमांड करेंगे कि मनी मेराज ही आपको यूनिवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक वीडियो बना के आपको पढ़ा दे। देखते हैं, ट्राई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा फार्मूला बाप बेटा फार्मूला करके है, तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला, मतलब एगो बाप है अब बेटवा 3 गो है। पहलका बेटा का नाम साइन, दूसरा का कॉस, तीसरा का tan। देखिए जेकरा से शकल मैच कर रहा है, देख रहे हैं शकलवा मैच कर रहा है, देखिए tan मैच है कि नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बाप बेटा। जब शकल मैच कर गया तो ध्यान रखिएगा, जो होता है ना तो बढ़िया अपन शकल मैच कर गया ओकरा इज्जत नहीं देता है। सबके देखिए प्लस कर रहा था, एकरा क्या कर दिया माइनस, ये बहुत काम आएगा। आज सबसे ज़्यादा एकरा टेनवा वाला जरूरत पड़ता है तीसरे के फार्मूला को। अब देखिए ये क्या आएगा, सवाल आपका एग्जाम में आएगा कि 2 tan इनवर्स 1/2 देले है, इसको कहेगा क्या प्लस देले रहेगा tan इनवर्स 1/3। अब देखिए इधर है ये 2 लग गया, आप कहोगे कि सर 2 हटा दीजिए हम तुरंत बना लेंगे, हम कहे कि नहीं ये आएगा एग्जाम में, तो आप क्या कहिएगा कि ये सर इन्हें एगो बेटवा है इन्हें बाप है, बाप और बेटा में फरिया आएगा, ऐसा होगा सर, एक काम कीजिए ना इसको बेटवा में बदल दीजिए, समझे ना। नहीं नाना पाटेकर का एक डायलॉग सुना है, तुमसे नहीं होगा बाप को भेज, लेकिन यहाँ बाप को मत भेज बेटा को भेज, नहीं तो बाप मुँह देगा मारे तुम्हारे, ध्यान देना। 2 tan इनवर्स 1/2 है ना, तो इसको tan में बदलोगे, तुम कैसे बदलोगे सीख लो। कभी भी 2 tan इनवर्स कुछ हो रहेगा ना, 2 tan इनवर्स x है तो तुम क्या सीखे हो, tan इनवर्स दे देना, आई 2x क्या लिखोगे 2x बट्टा 1 - x², ये ना सूत्र है। तो देखो tan इनवर्स 2x यानी 2x के जगह 1/2 अब बट्टा 1 - x² ना, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ई जस के तस फलन है, फलनवा के जस के तस उतार दीजिए। अब बताइए 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे 4 एकम 4, 4 में से 1 गया क्या बचेगा 3/4, आई फलनवा जस के तस। अब बताइए इधर हो गया आपका tan इनवर्स, ये 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 4 कहाँ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका tan इनवर्स क्या है 1/3। अब आप तो गर्दा उड़ाना जानते हैं, एक लाइन में बनाना जानते हो, बताओ तो मेरे बाजीगर साहब, मेरे बाजीगर जल्दी से बताओ। 4 × 3 = 12, 3 एकम 3, तो 12 3 कितना हो गया 15। अरे वाह सर जी जादू है। 3 × 3 = 9, मैंने क्या बोला था पहले गुना नीचे वाले गुना, 3 × 3 = 9, घटाएंगे किसको 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5, चलिए घटने आता है, आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 5 या 15। इस पे सवाल आएगा तो हम लिख लीजिए, अरे नहीं आएगा सवाल तो क्या करिएगा छोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए इधर
अब अंतिम है हमारे पास आज का अंतिम दोस्तों, टाइप नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्षणों के बाद आ चुके हैं आप लोग। इतना देर बैठे हैं, बाप रे बाप, कितना आप लोग का मेहनत बेकार नहीं जाएगा। एकदम एग्जाम में एकदम ध्यान, 500 का नंबर है ना रे, एकदम गर्दा उड़ा के 450 ले आइएगा एकदम। बस मन से पढ़ाई कीजिए ना। एक बात ध्यान रखिएगा, कितनों आप 12th में बड़ा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, बिना मैथ के आप नहीं स्कोर कर सकते हैं। मैथवे से आपकी पहचान है, ध्यान रखिएगा। इकलौता मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहेंगे तो 100 में से 100 आसानी से ला सकते हैं एकदम, बिना किसी नौटंकी के। दिले है फॉर टाइप नंबर 6। इसमें क्या है कि अगर माइनस में एक्स स्क्वायर आप देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में दिखेगा तो आप x बराबर साइन या कॉस मान लीजिएगा। अगर ए स्क्वायर रहेगा तो ये मानिएगा, नहीं रहेगा तो ये मत मानिएगा। प्लस में एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan कॉट मानना है। फिर से बोलिए, माइनस में रहेगा तो साइन कॉस, प्लस में रहेगा tan कॉट, माइनस में रहेगा साइन कॉस, प्लस में रहेगा tan कॉट। अब बाकी अगर कुछ रहेगा तो सेक और कॉसेक। अगर ए देले रहेगा तो ये मानेंगे, अन्यथा ये मानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये खूब वीवीआई सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, पूछे हुए हैं। कहता है कि इतना बराबर हतना प्रूव करें, फलनवा बराबर चिलनवा। सबसे पहले बाई LHS लिखिएगा। क्या लिखिएगा? बाई LHS। आपका LHS बताइए तो दोस्त काची है, तो आपका है सर साइन इनवर्स का 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एगो बात बताइए, हम क्या बोले थे कि कहीं भी आपको अगर माइनस में एक्स स्क्वायर दिखा तो आपको x बराबर साइन या कॉस मानना है। तो हम मान लीजिए साइन थीटा मान लिए। तो एक काम कीजिए, इमरजेंसी के लिए यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, साइनवा होने जाएगा तो क्या बनेगा, तो साइन इनवर्स एक्स। अब एक काम कीजिए, इसको हटाइए, इससे मतलब नहीं, साइन थीटा को रखिए। तो ये साइन इनवर्स जस के तस, यहाँ बताइए 2, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो एक्स के जगह यहाँ रख दिए 2 साइन थीटा, रूट अंडर दे देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब एगो बात बताइए, साइन इनवर्स जस के तस, यहाँ बताइए 2 साइन थीटा हो गया। अब आप ही बताइए, क्लास 10th में याद करिए, जब आप 10 महीना के थे तो आपने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो सर 10 महीना मतलब 10 क्लास 10th हो, गजब बुद्धि लगाता है बात। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट मर गया, अब क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब आप खुदे बताइए, यहाँ 2 ये तो पढ़ाए हुए सूत्र थे, याद है पिछले वीडियो में हम अभी पढ़ाए थे। नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट जितना आप कह नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ साइन इनवर्स जस के तस, इसका सूत्र याद रखिएगा, इसका होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। ही साइन से साइन कट गया, फॉर्मूला टाइप नंबर 1। अब बच गया 2 थीटा, 2 थीटा बचा ना, तो 2 थीटा के जगह रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो आपका क्या RHS आ गया कि नहीं, तो कहिएगा RHS सर आ गया। तो इसी के साथ आपका टोटल टाइप जो है ना, वो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको केवल पढ़ना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसके पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन बनाने होंगे। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर वाकई में आपको ये वीडियो से कुछ लाभ पहुंचा होगा तो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें, और चैनल को अगर आप नए जुड़े हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकें। तब तक के लिए जय हिंद।